नमस्कार. मी आज आलोय जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये, ज्याला आपण JNU नावानं ओळखतो. मागच्या काही वर्षांमध्ये JNUचं नाम कायम कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीमुळे चर्चेत आहे. ते का चर्चेत आहे? मीडियामुळे. मीडियाने JNUची प्रतिमा अशा प्रकारे तयार केली की JNUमध्ये देशविरोधी नारे दिले जातात. देशाच्या विरोधातले स्टुडंट JNUमध्ये आहे. पण याबद्दल JNUमधल्या विद्यार्थ्यांना नेमकं काय वाटतं हे आपण आजच्या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत आणि JNUच्या विद्यार्थ्यांसोबत गप्पा मारणार आहोत. तर चला पाहूयात. की जो छवि है मीडिया में, मुझे नहीं लगता कि वो जो छवि बनाई गई है वो सही है। हम लोग देखते ही रहते हैं कि कैसे JNU की एक देश विरोधी छवि या ऐसी गतिविधियां दिखाई जाती हैं जो कि हम अंदर छात्र रूप में जब यहाँ पढ़ रहे होते हैं तभी समझ सकते हैं कि यहाँ की असलियत क्या है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रिमार्क दिया था दैट डिसेंट इज़ द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। तो जहाँ डिसेंट ही नहीं होगा वहाँ पे हम डेमोक्रेसी को एक तरह से नीचे ही दिखा रहे हैं। तो गलत ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। JNU एकदम इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं कहता है कि जिसमें देश विरोधी या समाज विरोधी नारे लगाए जाते हैं। हाँ, सरकार विरोधी नारे ज़रूर लगाए जाते हैं, जो सरकार की जो नीतियां हैं जो एकदम जनता के अगेंस्ट होती है, प्रो पीपल नहीं होती है। तो ऐसी नीतियों का विरोध यहाँ पे तमाम सारे आइडियोलॉजिकल फॉर्मुलेशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टूडेंट विंग्स हैं, उनके वो लोग फंक्शन कहते हैं तो वो उसका विरोध कहते हैं, ना कि वो देश का विरोध है। और देश में जो मीडिया है, मीडिया जगत में किस बैकग्राउंड से लोग आते हैं और फिर किनको दिखाना वो पसंद करते हैं, किसको लाना पसंद करता है, ये भी इस बात पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एक यूनिवर्सिटी को ये किस लाइट में दिखाएंगे। JNU आने से पहले मुझे भी लगता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, वहाँ एजुकेशन का उस तरह का उतना माहौल नहीं है, या हो सकता है दंगे जिस तरह से न्यूज़पेपर में दिखाए जाते थे कि यहाँ बहुत दंगे होते हैं, पत्थरबाजी होती है या कुछ भी। पर मैंने यहाँ आके देखा कि जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर रियलिटी में जा ही नहीं रही हैं। सिर्फ मैं इसको एक एज अ नंबर 1 नंबर 2 यूनिवर्सिटी के तौर पर नहीं देखती हूँ, इसको मैं एक इंक्लूसिव स्पेस के तौर पर भी देखती हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट्स हर बैकग्राउंड के, हर तबके के, BPL स्टूडेंट्स हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज़ हो, जितना मार्जिनलाइज सेक्शंस है वो भी यहाँ पर पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन अफोर्डेबल। और JNU इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन सी दैट डिसेंट से कैसे हम लोग डेमोक्रेसी बचाते हैं और क्वेश्चन खड़े करते हैं। बिकॉज एज अ कंट्री एंड एज सिटीज़न ऑफ द कंट्री हमारा ये तो रोल है कि हमें कैसे देश को आगे बढ़ाना है और जो भी चीज़ हमारे देश को पीछे कर रही हैं उसमें कैसे डिसेंट करना है। बट डिसेंट इज़ नॉट एंटी नेशन। सो ऐसी छवि बाहर से दिखाई जाती है कि हम लोग एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी आर अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। जब यहाँ पर आएंगे तो वो हर तरह के सोशोलॉजिकल थ्योरीज हों या समाज को समझने का एक पूरा सलीका डेवलप होता है, और जब समाज को समझने का एक सलीका डेवलप होगा तो ऑब्वियसली आप सवाल खड़े करना सीखते हैं। और जो काम बेसिकली मीडिया का होना चाहिए वो स्टूडेंट्स करना शुरू करते हैं, क्योंकि मीडिया का एक रोल है एज अ 4th पिलर डेमोक्रेसी, क्वेश्चंस पूछना, सच्चाई की तह तक जाना। पर जब आप फैक्ट्स की जगह पे कुछ बनाए हुए अपनी रेसिपीज़ परोसना शुरू करते हैं, उसके काउंटर में स्टूडेंट्स जब खड़े होते हैं तो ऑब्वियसली आप उनकी छवि को डिग्रेड ही करिए। यहाँ की जो माहौल है वो जो TV में दिखाते हैं उससे बिल्कुल ही अलग माहौल है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, और फीस कम होने के कारण उनको यहाँ पे पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि JNU एक काफ़ी अच्छा संस्थान है और आपको मीडिया के इमेज पे नहीं जाना चाहिए, खुद आके वेरीफाई करना चाहिए कि JNU क्या है। मीडिया की बात नहीं है कि बाकी अन्य जगहों पर भी आप देखिएगा, जो करंट रेजीम हो, ये पहली बार नहीं है, हमेशा से यूनिवर्सिटी की टारगेटिंग चलती आई है, जो भी सरकार सत्ता में रही हो, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी रैशनल माइंड प्रोड्यूस करती है, और रैशनल माइंड जब भी होंगे तो गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ वो खड़े होंगे ही होंगे, चाहे एजुकेशन पे हमला हो या फिर अफोर्डेबल हेल्थ का मसला हो। तो हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को ना देख करके, जैसे अभी कहते हैं ना कि पैसे दे करके वोट खरीदो या पैसे वाले स्कीम्स लेकर के आओ, तो ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च, R&D, हम ये सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप जो मुद्दे, जो जनहित के मुद्दे हैं, जन कल्याण के मुद्दे हैं, जो बेसिकली स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं और आगे आने वाले यूथ के मुद्दे हैं, आप उसको उठाएंगे तो जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं आप वो कर रहे हैं, तो उसकी टीस तो कहीं ना कहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण है मीडिया का
इस यूनिवर्सिटी को या बाकी अन्य यूनिवर्सिटियों को गलत छवि में दिखाना, ताकि उनका जो अपना एजेंडा है वो चलता रहे और बाकी गलत नीतियों पे कोई बोले ना। जैसे कि हमने देखा, यहाँ के छात्राओं का कहना यह है कि सरकार का विरोध करना ये कोई देश का विरोध नहीं होता। सरकार की गलत नीतियों पे आवाज उठाना एक अच्छे लोकतंत्र का लक्षण है और इससे हम अच्छे लोकतंत्र की ओर जा सकते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।